अच्छा जी बेटा जी, आज जो चीज़ हम करने लगे हैं डिस्कस, दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्ट। और आपको पता होना चाहिए जी, इंटरेस्ट हमारे पास, इंटरेस्ट जो है ये है क्या बेटा। इंटरेस्ट होता है हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर सरप्लस वैल्यू जो है। कोई पैसे आपने किसी बैंक से लिए हैं तो आपने उनको एक्स्ट्रा पैसे वापस करने, प्रॉफिट कह लें आप इसको, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे जो है ना, मनी ओवर द मनी, आपने किसी से लिए हैं या किसी को पैसे दिए हैं तो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो यू विल बी डिमांडिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देम, और उसको कहते हैं इंटरेस्ट। अच्छा जी, इसको ज़रा बड़ा इजी सा चीज़ है ये। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड। सबसे पहले तो हम इन दोनों के दरमियान ज़रा डिफरेंस देखिएगा। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। अब सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा ज़रा, डिफरेंस दोनों के दरमियान ज़रा आपने देखना है। एक बैंक ए है और ये एक बैंक बी है। बैंक ए जो है वो काम कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे, और बैंक बी जो है वो काम कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के सिनेरियो के ऊपर। अच्छा, बैंक ए जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10%, और 10 बैंक बी जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 10%। दोनों बैंक्स 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कुछ अमाउंट है जो आपके पास आपने वहाँ पे सबमिट करवाई है या वहाँ से ली हुई है, ठीक है। वो दोनों केसेस में आपने $10,000 आपने दोनों बैंक्स के अंदर रखी है। दोनों बैंक्स में जो आपने अमाउंट रखी हुई है या बैंक से अमाउंट ली हुई है वो $1,000 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसके ऊपर, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। बैंक ए जो है वो फर्क कर रहा है ऑन द फिनोमिना ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P का मतलब है बेटा जान प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब है रेट, और T का मतलब है टाइम, कि कितनी देर के लिए आपने वो पैसे रखे हैं, ठीक होगी बात। और जो आपके पास दूसरा है बैंक बी, इट इज़ वर्किंग ऑन द फिनोमिना ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है देखिएगा जी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैसे निकालना है, पहले तो देखें, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट को देखें। सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे आपने देखना है कि क्या हो रहा है बेटा। देखिएगा ज़रा ध्यान से, पहले आपके पास शुरू में पैसे हैं $1,000, ठीक है। आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि 10% इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा। 10% अगर आप इसका निकालें तो 10% ऑफ दिस 1,000, तो कितने पैसे हो जाएंगे $100। साल के बाद आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, $100 के, ठीक है। अच्छा, जो सेकेंड ईयर के बाद है, अब सेकेंड ईयर में आपके पास टोटल कितने पैसे होंगे, यू विल हैव $1,100। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट फाइंड होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो सेकेंड ईयर भी इतना ही रहेगा, $100, ठीक है। वो एक्चुअल जो शुरू में पैसे थे $1,000, वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा हुआ था वो वाले पैसे हैं। तो सेकेंड ईयर के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, $1,200। अच्छा, थर्ड ईयर के बाद, पिछले साल आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 1200। अब आपको मैंने, शाबाश, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वही रहेगा हर साल, वो ऐड होता जाएगा हर साल उसके अंदर, और तीसरे साल के बाद आपके पास आ जाएगा $1,300 पूरे पैसे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को ज़रा देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल के बाद आपके पास 10% इन पैसों का निकालें तो 10% ऑफ 1,000 करें, अभी हमने किया था $100, ऐसा ही है। तो पहले साल के बाद आपके पास जो पहले शुरू में पैसे थे 1,000 वो तो होंगे,
ठीक है, उसके अंदर $100 ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास टोटल कितने पैसे हो गए? $1100 आपके पास टोटल पैसे हैं। तो जब आप अगले साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करने लगेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो बेटा वो इंटरेस्ट लास्ट ईयर की पेमेंट के ऊपर होगा, ना कि शुरू वाली पेमेंट के ऊपर। बात फॉलो कर रहे हैं? तो जो अब आप सेकेंड ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? $1100 का। तो जब आप $1100 का 10% निकालेंगे वो $110 आएगा। तो सेकेंड ईयर के बाद आपके पास टोटल पैसे कितने होंगे? 1100 जो शुरू में, जो इस साल से पहले आपके पास था, उसके, हाँ बिल्कुल ठीक, उसके अलावा $110 इंटरेस्ट जो इस साल बना है। तो $1210 आपके पास सेकेंड ईयर के बाद पैसे हो गए। ठीक है, अब थर्ड ईयर चलते हैं। जब आपने थर्ड ईयर के पैसे फाइंड आउट करने हैं तो बेटा जान इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर लगेगा? जो पिछले साल के पैसे हैं, और पिछले साल के पैसे कितने हैं? 1210। तो 10% अब आप निकालेंगे किसका? 1210 का। तो आपके पास आएगा 121, ठीक है, डॉलर्स। तो ये अब आपके पास तीसरे साल का इंटरेस्ट है। तो तीसरे साल के अगर आप टोटल मनी निकालेंगे तो हाँ बिल्कुल, अब आप 1210 के अंदर ये $121 ऐड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 1321। बिल्कुल ठीक बात है। बात फॉलो कर रहे हैं आप कि नहीं? जी बेटा, बात फॉलो किया आप दोनों ने? जी सर। जी, $1331। ठीक है बेटा जान, अब आप खुद देखें कि जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें जो पैसे उसने 3 सालों बाद इकट्ठे किए देवर 1300, ये देखें, और जो दूसरे वाले कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो उसने 3 सालों बाद पैसे इकट्ठे किए हैं वो 1331 है। तो अगर आपने पैसे बैंक से अर्न करने हैं तो आई थिंक विच वन वुड बी बेटर? कंपाउंड इज गोइंग टू बी बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना कैसे? ठीक है, क्वेश्चन एक देखिएगा, फॉर्मूला आपको बताता हूं पहले सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अगर आपने खाली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला है P/R/T/100। अभी आपको शुरू में बताया था कि P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट, और R स्टैंड्स फॉर द रेट एंड T स्टैंड्स फॉर द टाइम। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा कि फॉर एग्जांपल आशिर जो हैं, आशिर इज इन्वेस्टिंग सम मनी ऑफ $4,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ बैंक। बैंक को उसने रखवा दिए कुछ पैसे, ठीक है, और उसने रेट डिसाइड कर लिया टू बी 10% पर ईयर, या पर एनम भी कह सकता है इसको। ठीक है, ईयर की जगह वो वर्ड यूज़ कर सकता है एनम। ठीक है, एनम का मतलब भी एनुअली है, सालाना। ठीक है, और डिसाइड क्या किया है कि एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट डेवलप होना है इसके ऊपर वो सिंपल होना है। ठीक है, और कितनी देर के लिए इसने रखवाया? फॉर 4 years। आपने क्या फाइंड करना है? यू नीड टू फाइंड द टोटल अमाउंट, द टोटल मनी दैट ही इज गोइंग, टोटल मनी दैट ही विल गेट आफ्टर 4 years। अच्छा जी, टोटल ये हाँ, तो टोटल मनी दैट ही इज गोइंग टू गेट। ठीक है, और दूसरी चीज जो पहले आपने बतानी है कि हाउ मच सरप्लस इज ही अर्निंग। सरप्लस का क्या मतलब है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज्यादा कितने पैसे वो अर्न कर रहा है। जरा पहले हम सरप्लस निकालते हैं। तो सरप्लस का मतलब है यहाँ पे दैट इज the interest that he is getting from the money that he has deposited in the bank। और वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये देखिएगा जी यहाँ पर
सिंस इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज P/T/100। अब P stands for the principal amount which is $4,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 10%, मल्टीप्लाई बाय कितने देर के लिए रखा है इसने 4 years, और डिवाइडेड बाय 100। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट $1,600 एज अ सरप्लस अमाउंट दैट ही इज गोइंग टू गेट। अच्छा, उसके बाद उसने एक चीज पूछी है कि टोटल मनी दैट ही इज गोइंग टू गेट आफ्टर 4 years, ठीक है, 4 सालों के बाद हाउ मच मनी इज ही गोइंग टू गेट बैक। बेटा ऑब्वियसली जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो पैसे उसने बैंक में रखे हैं, वो तो उसको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, विच इज $4,000, और जो एक्स्ट्रा पैसे वो बैंक से अर्न कर रहा है वो भी उसको मिलेंगे। सो इट इज गोइंग टू मेक अ टोटल ऑफ $5,600। जी बात समझ आइए आपको? जी बात समझ आइए आपको? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड कि अली जो है ही इन्वेस्ट्स डॉलर फॉर एग्जांपल 600 इन अ बैंक, और वो कितने परसेंट के हिसाब से है? 20% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से है। 20% सिंपल इंटरेस्ट, और कितनी देर के लिए वो रखवाता है? फॉर एग्जाम्पल ही जस्ट पुट्स इट देयर फॉर लाइक 10 months, वो 10 months के लिए वो बैंक में रखवा देता है। आपने बताना है यू नीड टू फाइंड आउट फाइंड द इंटरेस्ट दैट ही इज गोइंग टू अर्न। वो कितना इंटरेस्ट अर्न करता है इन 10 months, 10 months में वो कितने पैसे अर्न करता है, ठीक है। किस तरह निकालेंगे बेटा? याद रखिएगा, सबसे पहले आपने इनको कन्वर्ट कर लेना है, मंथ्स को हमेशा कन्वर्ट कर लेना है इनटू ईयर्स, टाइम को कन्वर्ट कर लेना है इन ईयर्स। अब ये देखिए मंथ्स हैं, अब एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बताइएगा मुझे? 5/6 years, 5/6 years। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर हमने इंटरेस्ट निकालना है और हमारे पास डिसाइडेड है कि दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट थिंग, तो हम कैसे निकालेंगे? P/T/100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी यहाँ पे गिवन है विच इज $600, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास गिवन है विच इज 20%, और टाइम हमने अभी निकाला है कि टाइम कितना है? 5/6 years, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है हमने। अच्छा, ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है 100, तो 100 और ये वाला 100 फिर इस 100 से कट जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज गोइंग टू गिव अस $100, ठीक है। ये $100 उसको मिलेंगे आफ्टर हाउ मच टाइम? जी बेटा, आफ्टर हाउ मच टाइम? बिल्कुल ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month। नो 10 months, नॉट 1 month, आफ्टर 10 months। ठीक होगी बात? अच्छा, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ मिसिंग है। क्या? देखिएगा जी, अली इन्वेस्ट्स $600, वही वाले पैसे, इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे उसने वो पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं बैंक में। हिज फाइनल अमाउंट इज गिवन, जो उसके हिज फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 years is given, and that final amount is beta jaan $1,200, ठीक है। दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट ही इज गेटिंग आफ्टर 3 years, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है हमसे, और या हमसे पूछ सकता है कि रेट, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है? रेट।
अच्छा, अब हमें पता है कि टोटल अमाउंट जो उसको आफ्टर कितने साल बाद मिल रही है, 3 इयर्स मिल रही है, वो $1200 है, और जो शुरू में उसने इन्वेस्ट की थी वो कितनी है, 600। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि हाउ मच इंटरेस्ट इज ही गेटिंग आफ्टर 3 इयर्स। जी बेटा, हाउ मच इंटरेस्ट इज ही गेटिंग आफ्टर 3 इयर्स। बिल्कुल बेटा, टोटल अमाउंट विच इज 1200, उसमें से 600 जो उसने शुरू में एज एन इन्वेस्टमेंट रखा था वो माइनस कर देंगे, तो बेटा $600 इज द इंटरेस्ट दैट ही इज गेटिंग आफ्टर 3 इयर्स। और हमें पता है कि जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, PRT/100। अभी इंटरेस्ट की वैल्यू अभी हमने देखी है कि वो 600 है, प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरू में उसने इन्वेस्ट की थी दैट वाज 600, रेट हमने फाइंड आउट करना है, और उसने कितने टाइम पीरियड के लिए ये पैसे रखे थे, 3 इयर्स। तो हम यहाँ टाइम की जगह 3 इयर्स और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन की। जब भी P1 में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है ऐसे। ठीक है, 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 600 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय R। तो R की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, नहीं किस तरह कट हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। ठीक है, और ये जो 600 और 300 है ये नीचे आ जाएंगे। अब अगर आप सिंप्लीफिकेशन करें तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 600 और 600 कट जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 3। अगर P2 का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल लें, और अगर P1 का क्वेश्चन है तो 100/3 लिख दें, तो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। समझ आ गई बात की। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा जान, ये दिस इज द इंटायर थिंग के सिंपल इंटरेस्ट में हमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता कुछ और। ठीक है, जो दूसरी टाइप है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले तो बेटा जान फॉर्मूला याद कर ले। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी आपको बताया ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट फायदेमंद होता है किस तरह से, क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बेटा A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। अच्छा, अब ये मेरे साथ देखिएगा जरा, पहले के A क्या है बेटा, A इज द टोटल अमाउंट। अच्छा जी, अब टोटल अमाउंट का मतलब भी जरा समझ लें। टोटल अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें फॉर्मूले के अंदर ही इंटरेस्ट ऐड होके आएगा आंसर में। ठीक है, अब P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या होती है, जो अमाउंट उसने शुरू में एज एन इन्वेस्टमेंट रखी है या उसने बोरो की है। ठीक है, आर का मतलब अभी हमने देखा था, आर इज एक्चुअली द रेट। अच्छा जी, आर हमारे पास क्या है बेटा जान, रेट है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा जी, R/100। R का मतलब हमारे पास क्या था बेटा जान, R स्टैंड्स फॉर द रेट, और रेट का हमेशा याद रखिएगा कि रेट हमारा हमेशा परसेंटेज के अंदर होगा। अब ये रह गई बात खाली हमारे पास N की। N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, कि उसने जो पैसे हैं बैंक से कितनी देर के लिए लिए हैं, या उसने बैंक को कितनी देर के लिए दिए हैं। ठीक है, आप इसको ये भी याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट स्टैंड्स फॉर द स्टार्टिंग वैल्यू
कि शुरू में कितने पैसे उसने दिए थे, ठीक है, और टोटल अमाउंट स्टैंड्स फॉर द फाइनल अमाउंट या फाइनल वैल्यू, के आखिर में इंटरेस्ट मिलाकर उसको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चले इसका एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट थिंग्स आर अ बिट क्लियरर, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा जी, अहमद इन्वेस्ट्स $4,000, वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। इन अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years, कितनी देर के लिए उसने पैसे रखवाए बेटा जान? 4 years के लिए। अब आपके दो चीज़ें मांगेगा, ठीक है, दो चीज़ें। पहली चीज़ वो क्या मांगेगा कि यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट दैट अहमद इज गोइंग टू गेट बैक आफ्टर 4 years, ठीक है। 4 years के बाद अहमद को पहली बात क्या कि टोटल अमाउंट कितनी मिली, ठीक है। और सेकेंड चीज़ आपने जो फाइंड करनी है दैट हाउ मच इंटरेस्ट is he earning interest after 4 years, के 4 years के बाद कितना इंटरेस्ट अहमद जो है वो अर्न कर रहा है। देखिएगा जी बेटा, सबसे पहले तो हमने टोटल अमाउंट निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले हम हाईलाइट कर लें कि हमारे पास ये 4,000 क्या है बेटा। 4,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, जो शुरू में पैसे उसने बैंक में रखे थे, और 10% जो है वो हमारे पास रेट है कि कितने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसने रखे थे। और जो तीसरी बात है दैट इज कि उसने इंटरेस्ट रेट जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट रखा था, नॉट द सिंपल इंटरेस्ट। और 4 years जो है दैट इज एक्चुअली द सिंपल, दैट इज द टाइम फॉर द टाइम पीरियड दैट ही हैज प्लेस्ड द अमाउंट देयर, ठीक है। अब हमने अगर टोटल अमाउंट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा है P1 + R/100 होल पावर n। इसमें वैल्यूज को प्लेस करते हैं। P की जगह हमने प्रिंसिपल अमाउंट, वो वाली अमाउंट जो उसने शुरू में रखी है बैंक के अंदर, दैट इज 4,000, 1 प्लस कितने रेट पे रखी है 10/100 होल पावर कितने टाइम के लिए रखी है 4। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा P2 में आएगा, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा जब हम इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट $5,856.4, ठीक है। ये टोटल पैसे हैं जो उसको आफ्टर 4 years दैट ही विल बी गेटिंग फ्रॉम द बैंक। अच्छा, ये अब हमने निकालना है कि इंटरेस्ट कितना उसको मिला है। बेटा इंटरेस्ट अगर हमने निकालना है तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द टोटल अमाउंट दैट ही इज गेटिंग, जी, टोटल अमाउंट आफ्टर 4 years माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट, और जिसको हम क्या कह रहे थे, द अमाउंट इन द स्टार्ट। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट द, जी बताइएगा कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, $1,856.4। बेटा इससे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन ही इज़ नॉट गोइंग टू आस्क। यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें।